सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। परंतु महाराज को सुमंत्र के वचन आनंदित नहीं कर पाए। जरा विचार करिए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को झेलने वाले महाराज, स्वर्ग में जाकर देवासुर संग्राम में लड़ाई करने वाले महाराज, क्षत्रिय महाराज, किस प्रकार से कुटिलता ने उनको परास्त कर दिया। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत और अलौकिक है। इसका विश्लेषण बिना परमात्मा को सम्मुख रखे कर नहीं सकते आप। किसी चीज का विश्लेषण आपका सब मनोविज्ञान फेल है, सब दर्शन शास्त्र फेल है, जितना साहित्य सब फेल है। होनहार की आप बात कैसे कर पाएंगे, ये समझ में नहीं आता। कोई विद्वान अपनी सारी पढ़ी हुई शिक्षाओं का उपयोग करना चाहे तो विश्लेषण नहीं कर सकता, वो वाणी का विलास ही कहलाएगा। भगवत लीला, भगवान की लीला का विश्लेषण इसीलिए करना जो वाणी के बस की बात नहीं है। ऐसा करो कुछ बात समझ में आ जाए तो आ जाए। महाराज जो है राम के वियोग की संभावना से पुनः शोकाकुल हो गए, उनके नेत्र लाल हो गए। सुमंत्र के वचन से उन्हें कोई आनंद नहीं हुआ। क्या नहाना, क्या धोना, क्या मुकुट पहनना, क्या तिलक करना। उन्होंने नजर उठाकर एक बार सुमंत्र जी की ओर देखा और उस प्रकार का सूत, तो ऐसी बातें सुनाकर मेरे हृदय को बींध रहे हो। सुमंत्र जी महाराज के करोचन सुनकर एवं उनकी दीन दशा को देख अवाक रह गए और पीछे हट गए। जब महाराज कुछ बोल नहीं पाए तो कैकेयी ने कहा, सुमंत्र, राजा राजभ्रष्ट श्री राम के राज तिलक के हर्ष के कारण इस अवसर पर उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। ये जो है माउथ पीस बन के बोलने लग गई, झूठी बातें बोलने लग गई, इसलिए नींद सी आ रही है। अतः तुम राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। तब मंत्री जी की बात सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्रम रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रम आनये। सुंदरम शीघ्रम आनये, सुंदरम रामम सुंदरम शीघ्रम आनये। हे सुंदर राम को देखना उन्हें शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र महाराज दशरथ के महल से निकलकर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। वे उल्लास और हर्ष से भरे हुए थे। उन्हें क्या पता कि क्या घटनाक्रम है। राजमार्ग पर श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते हुए श्री राघवेंद्र के महल के पास पहुंच जाते हैं। श्री राम का वह महल मेरू पर्वत के समान शोभा पा रहा था। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह महल भरा हुआ था। सुमंत्र जी पुरातन वृत्तांत ज्ञाता थे। वे मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए महल के अंतःपुर के द्वार को लांघकर एकांत कक्षे पहुंचे, जहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। द्वार रक्षकों द्वारा दी गई सूचना पाकर श्री राम के पिता के प्रसन्नता के लिए उनके अंतर्गत सेवक सुभद्र जी को वहीं उन्होंने अपने निजी कक्षे बुलवा लिया। श्री राम जी ने सुमंत्र जी ने कहा, हे राघव, इस समय आपके पिता महाराज रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपको देखना चाहते हैं, कृपया प्रस्थान में विलंब न कीजिए। श्री राम अपनी भार्या सीता जी से सुमंत्र जी का संदेश मिलने पर कहते हैं, हे सीते, मेरे पिता महाराज सदैव मेरा ही चाहने वाली मेरी माता कैकेयी राजकुमारी के साथ मेरे राज्याभिषेक के लिए आहूत अंतरंग परिषद में मंत्रणा करने तो मुझे बुला भेजा है। अतः मैं शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा और तुम यहाँ आनंद से विचरण करो। सीता जी श्री राघवेंद्र को द्वार तक छोड़ने आती हैं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहती, हे स्वामी, पिता महाराज युवराज पत्राभिषेक करने के पश्चात आज दूसरे सत्र में राजसूय यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ में ही आपका सम्राट के पत्राभिषेक हो जाएगा। सीता जी आनंद पूर्वक कहती हैं, क्या दीक्षितम प्रसंपन्नम वराजधरम शुचे कुरंग श्रृंग पाणिम चा पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम्। हे रघुनंदन, आप व्रत धारण कर राजसूय में दीक्षित हो, श्रेष्ठ वृक्षधारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हो। इसी रूप में मैं आपका दर्शन करती हुई आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है।
अपने महल से निकलकर श्री राघवेंद्र अपने तेजस्वी रथ में विराजमान हो गए। श्री लक्ष्मण जी भी उस रथ पर बैठकर पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता पर चवड़ डुलाने लगे। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय हजारों श्रेष्ठ गजराज चलने लगे। और उनके हजारों खड्ग धनुष धारण के बहुत से शूरवीर और मंगला संसी पुरुष बंदी चलने लगे। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम के घोष होने लगे। राजमार्ग के दोनों ओर वाद्यों की ध्वनि, बंदी जनों की स्तुतिपाठ और शूरवीरों के सेनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से श्री राघवेंद्र पर ढेर के ढेर पुष्प बिखेर रही थी। ये दृश्य था। आप कल्पना करिए, और कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, बस चले जा रहे हैं। भीड़ खड़ी है किनारे पर, रथ चला जा रहा है, हजारों हाथी चल रहे पीछे में, हजारों सैनिक चल रहे हैं, बंदीजन कर रहे हैं कि गुणगान हो रहा है राघवेंद्र का। और लक्ष्मण जी चवड़, क्या मंजर है। श्री राम इस प्रकार अभिनंदन का आनंद अनुभव करते हुए पिता महाराज से मिलने चले जा रहे। श्री राम लोगों की बातें भी सुनते हुए जा। लोग कहते हैं अलमध्य भुक्तेन परमार्थै रत्नम च नहं यदि पश्याम निर्यान्तम रामम राज्ये प्रतिष्ठितम नहीं तस्मात् मनः कश्चित् चक्षुजीवानरोत्तमात् नरासक्रोत्पाक्रदुष्टमते क्रांते अपि राघवे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, राज्य पर प्रतिष्ठित हुए से राम को पिता घर से निकलते हुए देख ले, राजा राम का दर्शन कर ले, तो अब हमें इस लोक में भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। महामानव वाल्मीकि लिखते श्री राम की ओर एक बार देख लेता है जो, वह उन्हें देखता ही रह जाता है। अखियां जादू कर गई, कर गई, कर गई, कर गई, देखो कर गई, कर गई, कर गई। सीता वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। श्री राघवेंद्र के दूर चले जाने पर कोई भी उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। श्री राघवेंद्र अपने पिताश्री के महल में पहुंचकर अंतःपुर में प्रविष्ट होते हैं। तब आनंद मग्न सब लोग बाहर खड़े होकर श्री राम की पुनः निकलने की प्रतीक्षा करते हैं। श्री राघवेंद्र ने एकांत किसी जाकर अपने पिता महाराज को रानी कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुख सूखा हुआ था, वे बड़े दीन लग रहे थे। श्री राघवेंद्र ने अपने पिता महाराज तथा माता कैकेयी को उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उस समय दीन दशा में पड़े महाराज दशरथ ने एक बार राम ऐसा कहा कर चुप हो गए। राम राम इति उक्त्वा त्वचनम वास पर्याकुले क्षणम, दबदबाई हुई आंखें। एक बार राम कहा और चुप हो गए। शशांक गर्भदीनो नेचुतुम नाभिभाजितुम, इसके आगे उसे कुछ बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे राम की ओर देख रहे थे। ना इच्छितुम नाभिभाजितुम, न देख पाए और न बोल पाए। आंख भरी हुई है पानी से, क्या देखेंगे। ये पानी जब तक बहेगा नहीं तब तक क्या देखेंगे। महाराज का यह भूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो आया, मानो उन्होंने पैर से किसी सांप को छू लिया हो। महाराज बारंबार लंबी लंबी सांसें भरते थे। राम, हा राम। शोक और संताप से महाराज दुर्बल हो रहे थे। कहीं से कहीं तक उनमें प्रसन्नता का हाव भाव नहीं दृष्टिगोचर होता था। यह अवसर था राज्याभिषेक का। सारा नगर, सारा महल, सारे लोग हर्ष उत्साह से सने भी नजर आ रहे थे। दूसरी ओर महाराज जिन्होंने राज तिलक की राम जी को राज तिलक की राजाज्ञा प्रसारित करवाई थी, वही रो रहे थे। द पर्सन हु हैज
circulated the notification of the Rajyabhishek. He himself was weeping, वही रो रहा था. Was choked with emotion and eyes were shedding tears. आंखें आंसू बहा रही थी. भगवान को लगा, राघवेंद्र को, कि ऐसा कैसे हो गया. उनके मुख से, उनके हाव भाव से स्नेह दान जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था. आओ बेटा बैठो, विराजो, कुछ नहीं. कोई ऐसा गेस्चर भी नजर नहीं आ रहा था राम जी को देखकर, पुत्र को देखकर. उसे कोई साध्य रोग तो नहीं जकड़ लिया महाराज को, कहीं पिताश्री नाराज तो नहीं हो गए. श्री राम सोचते हैं कि सारे लोग मेरी ओर देख खुश होते हैं, अब पिताजी मुझको देखकर आनंद खिल जाते जो, पर ये क्या पिताश्री रो रहे हैं, क्या किसी परिजन का मंगल तो नहीं हो गया. आदि आदि राघवेंद्र राजरानी कैके से पूछ ही लेते, कहीं नहीं तो किसी प्रकार का कठोर व्यवहार कदाचित किया हो जिससे महाराज तो दुर्बल दुखी नजर आ रहे हैं. प्रकट में से राम कैके. देखिए ये सिनारियों को आप मंथन करिए. हम इसका मंथन करके आपको समझाएं तो आपको आनंद क्या आएगा. ये गेस्चर्स को समझाने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं. इस गेस्चर को आप अपनी इमेजिनेशन में लाइए तो भगवान की लीलाओं का चिंतन होगा. तब आपके अंदर से आपको जवाब मिलेगा, तब ज्यादा आनंदित होंगे आप. उन्होंने कहा कैकेयी जी से भगवान राघवेंद्र ने, एतदा चक्षु मे देवी तत्वेन परिपृक्षता किम निमित्त पूर्वोयम विकारो मधाधिपे. देवी सही से बताना किस कारण से महाराज के मन में इतना संताप है. उनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई. कैकेयी जी ने बड़ी निर्लज्जता से राम से कहा, राम न तो महाराज बीमार आए, ना कौनो मेरे से कौनो कठोर बर्ताव इनके साथ कीनगा है, और ना ही इन्हें कौनो प्रकार का क्रोध आए अथवा कष्ट है. इनके मन में कोई बात आए और तुम उनके प्रिय हो, अतः लागत आए वह अपनी बात तुमसे कहे के खातिर उनकी जबान आए नहीं खुल रही है. इंसान की बेशर्मी भरी ये त्रिया चरित्र वाली शैली को अडॉप्ट किया है कैकेयी जी ने. यानी सारे मन के अंदर में जो भावनाएं हैं उसको ये चीजें कुचलती हैं, क्रश करती हैं. तो लगता है क्या है संसार में, क्या जीना क्या मरना, कुछ विधाता के अधीन है. कुछ विधाता भी इसको जी रहा है, इन्हीं सब चीजों को मनुष्य बन के जो आया है. कहां से दूर करेगा इस चीज को. उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए, किंतु इनके जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की ही नहीं है, वही तुम्हें अवश्य पालन करने का. यही आय कष्ट इनका कि तुम्हारे हित मां, तुम्हारे स्नेह मां कि वो बात बोलने से डराती आए कि कौनो मेरे से जो है मैं कह दियो ये बात का तो राम का दुख लग जाई और मैं कहना पाइयो, और तुम्हें चाहिए कि उनकी बात का पकड़ लो और पालन कर दो तो खुश हो जाइए महाराज. इतनी बड़ी बात को उसने इस प्रकार से कहा. ऐश्वर्यम वरम दत्वा पुरा माम पूज्यचा सपश्चातपति राजा यथान्य प्राकृत तथा. इन्होंने पहले तो बड़े खुश होकर मुझसे कहा, मेरा सम्मान करते हुए मुंह मांगा वरदान दिया, और अब ये दूसरे गमारू साधारण मनुष्य की तरह पश्चाताप कर रहे हैं. धर्मम मूलमिदं राम वीतम च सतामपि सत्यम न तजेत राजा कुपितस्तु कृते यथा. यदि तद्वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यति तथा सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्. राम सत्य ही धर्म का मूल है. धर्म मूलम इदम राम विदितम च सतामपि तत्सत्यम. सत्य संतों ने कहा है कि धर्म का मूल सत्य है. न तजिद राजा कुपितस्तु कृते यथा. ऐसा न हो कि राम तुम्हारे लिए महाराज मुझ पर कुपित होकर सत्य को ही छोड़ दे.
कुपितस्तु कृते यथा यदि तद वक्षते राजा सुवम वादिवासुम, और जैसे भी महाराज सत्य का पालन करें वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। कर सची ततः सर्वमाख्या स्वामी, अतः राजा किस बात को कहना चाहते वसु अथवा असु जो भी हो तो उसका पालन करोगे तो सारी बातें मैं तुझे बता सकती हूँ। आई कैन जस्ट टेल यू अगेन, क्योंकि ये तुमसे कुछ कहने से रहे, ये तो कहने से रहे। कैकेयी जी की इस बात करने से राजा को बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने महाराज सामने ही कैकेयी से कहा, देवी धिक्कार है, धिक्कार है मुझको, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। मैं राजा की आज्ञा मात्र से ही आग में कूद सकता हूँ, जहर खा सकता हूँ, शब्द में डूब सकता हूँ। अरे मैया, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता, वे मेरे पिता हैं, गुरु हैं, तैसी है। इसलिए निशंक होकर वह बात बताइए जिससे महाराज इतना संताप पा रहे, दुखी है और रो रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। श्री राम ने कहा, पुनः कहा, करिष्ये प्रतिज्ञान जरामो द्विर्ना विभासते, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता। रामो द्वि ना अभिभाषते करिष्ये प्रतिज्ञानी। कैकेयी जी ने राघवेंद्र को बताया कि एक समय की बात है जब देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता महाराज शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे, तब मैंने महासमर में उनके प्राण बचाए थे। मेरे उस कार्य से प्रसन्न होकर महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। हे राघव, तुम उन्हीं वरदानों में से एक वरदान के द्वारा मैंने महाराज से याचना कर भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया, राजगद्दी मांग लिया, और दूसरा यह मांगा तुम्हें आज ही 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में दंडकारण्य भेज दिया जाए। भरतश्चाभिषेचेत यदेतभिषेचनम तदर्थे वेतम राज्ञा तेन सर्वेन राघव। रघुनंदन, तुम्हारे लिए जो ये राजतिलक का सामान जुटाया गया उन्हीं सब सामानों से भरत अभिषेक किया जाए। साथ ही कैकेयी जी ने यह भी कहा, हे राघव, तुम अभिषेक का त्याग कर 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण कर दंडकारण्य में विचरते रहो। अयोध्या के साम्राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी का भरत ही शासन करे। बस इतनी सी बात थी। ऐसा होने से तुम्हारा वियोग और संभावी हो जाएगा, जिस कारण से महाराज को इतना संताप कष्ट हो रहा है और उनका कारण इसी उनका मुंह सूख गया है, इसलिए आंसू बहा रहे हैं और तुम्हारी ओर देखना साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो राजा की इस आज्ञा का पालन करो और उनके महान सत्य की रक्षा करके उनके पिता अपने पिता को संघर्ष उबार लो। एवस्तु गमिष्यामि वनम वरस्त्वहं पिताः जटाचिधरो राज्ञा प्रतिज्ञा मनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन कर जटा और चीर धारण करने करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। श्री राम ने यह भी कहा कि परंतु आप क्रोध न करें माँ, वहाँ ये तो समझ लो मेरे पिता मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे एक और भी दुख है माँ कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के राजा की बात क्यों नहीं कही। अरे मैया, तुम ही यदि कह देती तो भी मैं भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे देता। तुम मेरी ओर से लज्जाशील राष्ट्र बहादुर मंत्रीपति महाराज को आश्वस्त कर दो। आप आज ही भरत को मामा जी के यहाँ से बुलवा लीजिए और मैं भी पिता महाराज की बात पर कोई विचार न करते हुए 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए अयोध्या छोड़कर चला जाता। कैकेयी जी की स्वार्थपरता से भरी हृदयता का अतिरेक देखिए आप लोग। श्री राजेंद्र के निश्चित बातों में उन्होंने अपनी निजी हितसाधन जगह ढूंढ लिया और कहा, तव तो हम क्षमं मन्ये नो सुखस्याविलंबनम राम तस्मात् शीघ्रं वनम त्वं गन्तु। अरे राम, जब तुम स्वयं ही वन जाने के उत्सुक जान पड़ते हो तो अब तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन के लिए निकल जाओ। कैकेयी जी ने यह बात दी कि राम, यदि पिता तुमसे नहीं बात करते हैं तो इस पर विचार न करो। तुम तो जब तक नगर से वन नहीं चले जाते तब तक तो तुम्हारे पिता महाराज स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी बात सुनकर शोक संतप्त महाराज ने गहरी से कहा, मुझे तुझे धिक्कार है, क्यों इतना कष्ट पहुंचा रही है। ऐसा करके महाराज स्वर्णभूषित पलंग पर गिर पड़े,
राघवेंद्र ने महाराज को उठाकर बैठा दिया और घोड़े के भांति जो कोड़े खाकर सर पर दौड़ना चाहता है, स्वयं बन जाने के लिए उतावले हो उठे। जाते जाते राघवेंद्र ने कैकेयी के दारुण वचन से बिना व्यथित हुए कहा, नाम हर्त परो देवी लोकमावस्तु सहे विद्धि मामृतुल्यम विमलम धर्मायतम यत् तदवता किंच शक्यम कर्तुम प्रियम मया प्राणान अपि परित्यज्य सर्वदागतमेव तत्। देवी में धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता, ना हम अर्थ परो देवी, मैं धन अर्थ परख नहीं होना चाहता। मैं तुम विश्वास करो, मैंने भी ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। ऋषि भी स्तुल्यम विमलम धर्माश्रम, पूरी पिताजी का जो भी कार्य मैं कर सकता हूं उसे मैं प्राण देकर भी पूरा करूं। इस कार्य को तुम किया हुआ ही समझो। उसे मेरा विश्वास करो, मैं शीघ्र ही उनके लिए प्रस्थान करूंगा। इसके अतिरिक्त श्री राघवेंद्र ने कुछ बातें अपनी भी माता कैकेयी जी से कहा, जिसके आधार पर रामचरित की उदारता के दर्शन होते हैं। श्री राघव ने कैकेयी से आगे कहा, हे माँ, पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना महानतम धर्म है। इस धर्म से बढ़कर और कोई भी धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पिता महाराज ने मुझसे तो बन जाने के लिए कहा नहीं, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। हे माँ कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, तुम भी मुझे आदेश दे सकती हो, तो तुमने सीधे स्वयं मुझसे बन जाने के लिए क्यों नहीं कहा? इससे तो यही जान पड़ता है कि तुम मुझसे कोई गुण नहीं, तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लेता हूँ और अपनी पत्नी सीता को भी समझा बुझा लूंगा और आज ही दंडकारण्य के लिए निकल जाऊंगा। भगवान राघवेंद्र ने अपने विलाप करते हुए पिता महाराज श्री दशरथ और अनार्य कर्म प्रतिमा कैकेयी चरण प्रणाम करके उस भवन को छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को क्रोध तो बहुत आया, परंतु वे भी आंसू बहाते भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे चल दिए। श्री राघवेंद्र रात से लगी लाई हुई सामग्रियों का सम्मान करते हुए उसकी परिक्रमा किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। सामग्रियों पर किसी दृष्टिपात नहीं किया। श्री राघवेंद्र तो त्रिभुवन कमनीय है, राज न मिलने से उनकी कांति खंडित बनी हुई थी। वे क्षीण होने पर चंद्रमा की सहज शोभा का आकर्ष नहीं हो पाता। वन जाने पर जाने को श्री राघवेंद्र सुख थे। श्री राघवेंद्र की स्नर लीला में उनके चित्त में सर्वलोकाती जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा जा सकता। श्री राघवेंद्र ने अपने उस ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मना ही कर दिया। छत्र हटाइए हमारे ऊपर से, डुलाए जाने चौर को रोक दिया। मन को सर्वथा अपने नियंत्रण रखकर अपनी माँ कौशल्या जी के महल में आ गए। इस बात को मैं आपको कल सुनाऊंगा, इस कथा को। कौशल्या जी के यहाँ भी प्रसंग ये बना रहेगा। भगवान राघवेंद्र का ये जो चरित्र है अद्भुत है, अलौकिक है। बार बार गाने को, बार बार कहने को, बार बार सुनने सुनाने को मन करता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरित्र अभी इसके बाद शुरू होगा। रामचरित्र के अंदर जब आंसू बहकर हृदय साफ हो जाकर तभी ना कृष्ण चरित्र वहां पर आएगा, तब तो आनंद आएगा आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।